हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 प्रोपोर्शनल रीजनिंग पार्ट 2 स्टार्ट कर रखा है और ये पार्ट 2 वाली बुक में ही है ये चैप्टर। तो आज हम एक नया टॉपिक 3.5 टॉपिक करने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। टॉपिक का नाम है स्लाइस ऑफ द पाई। तो इसमें हम पाई चार्ट बनाना सीखेंगे। पहले हम समझते हैं कि पाई चार्ट बनाते कैसे हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। इस पाई चार्ट को बनाने के लिए आपको कंपास की और प्रोटेक्टर की जरूरत होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैव यू सीन पाई चार्ट लाइक द वन शोन इन द फिगर। कभी आपने ऐसा पाई चार्ट देखा है? नॉर्मली आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में। इससे रिलेटेड आपके पास जैसे क्वेश्चंस आ जाते थे कि इसको रीड करो और कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दो, है ना। तो पाई चार्ट शो डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ अ होल। पाई चार्ट का मतलब क्या होता है? वो पूरे एक होल का अलग अलग प्रपोर्शन जो है वो शो करता है। These one show the proportion of student that have scored each grade in an assessment। ये क्या शो कर रहा है आपको? स्टूडेंट का प्रपोर्शन दिखा रहा है कि उन्होंने हर एक ग्रेड में कितना स्कोर किया है। दिस काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन हेल्प अस क्विकली इंटरप्रिटेट डाटा। जो ये पाई चार्ट है ना, इससे हम डेटा को बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्विकली इंटरप्रिटेट कर पाते हैं और बता पाते हैं कि ये पाई चार्ट हमारे को एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा है। लेट अस ट्राई टू क्रिएट दिस पाई चार्ट। चलो अब हम पाई चार्ट बनाना सीखते हैं। हियर इज अ टेबल शोइंग द ग्रेड स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने जो जो ग्रेड स्कोर किए हैं वो आपको दे रखा है कि ग्रेड ए जो है वो 12 स्टूडेंट्स के हैं, बी जो है वो 10 के, सी जो है वो 8 स्टूडेंट्स के हैं, डी जो है वो 6 के हैं और ई जो है वो 4 के हैं। अब आप इसको पाई चार्ट पे बनाने के लिए कैसे इसको यूज़ करोगे? तो आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि पाई चार्ट पे हम हमेशा डिग्री बनाते हैं, एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो यहाँ देखिए। हाउ डू वी मार्क द डिफरेंट स्लाइस ऑफ अ पीस ऑफ पाई चार्ट। हम पाई चार्ट पे डिफरेंट डिफरेंट स्लाइस कैसे मार्क करें? टू मार्क अ स्लाइस इन द पाई चार्ट द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द ग्रेड शुड बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड दैट ग्रेड। तो ये स्लाइस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि जो एक कंप्लीट सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है, तो अब इसकी हेल्प से ही हम डिग्रीज निकालेंगे। ठीक है, कैसे? द टोटल एंगल इन अ सर्कल इज 360 डिग्री, तो वी नीड टू डिवाइड 360। तो हमें 360 को इस रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा, 12 10 8 6 4। अब ये रेशो कहाँ से आई? ये यही वाली रेशो है जो स्टूडेंट्स की रेशो थी, 12 10 8 6 4। आप चाहो तो इसको थोड़ा लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? 12 भी 6 2 की टेबल में आता है, 6 पे, ये 5 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 2 पे आता है। तो ये उन्होंने उसकी लोएस्ट फॉर्म लिख दी है, एक तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दी है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म निकल रही है तो अच्छी बात है, नहीं निकल रही है तो कोई बात नहीं, जो रेशो है उसी में आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी हुई है। कैन वी रिड्यूस दिस रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म? बिल्कुल हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इन सब का कॉमन फैक्टर है 2। ये सब 2 की टेबल में आते हैं। अब 360 को इन सारी रेशियोज में कैसे डिवाइड करेंगे? तो आपको पता है ना यहाँ पर, तो आपको पता है कि आप एक होल को डिफरेंट रेशियोज में कैसे डिवाइड कर सकते हो। लास्ट क्लास में हम ऐसे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करके आए हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें इनका टोटल चाहिए होता है। टोटल ऑफ रेशियो अगर आपको याद हो तो हम निकालते थे, तो 6 + 4 10 15 20 है इनका टोटल। अब आप इन सबका निकाल सकते हो। तो इनकी रेशोज एक बार मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये इनकी रेशोज थी, है ना। अब ग्रेड ए के लिए अगर आप डिवाइड करना चाहो तो टोटल है 360 मल्टीप्लाई ए का रेशो है 6 और टोटल ऑफ रेशो है 20। ऐसे ही हमने लास्ट क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस किए थे। इसको इससे कट कर दिया, इसको इससे कट किया, 18 आएगा। अब 18 को हमने क्या करना है? 6 से इंटू कर देना है, तो उसका क्या आ जाएगा? डिग्री आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पर इंटू करोगे तो आपके पास 18 6 कितना आएगा? 108 डिग्री आ गया। सेम ऐसे ही आप बी का निकाल दोगे। 360 आपके पास टोटल रहेगा, बी का रेशो है आपके पास 5, टोटल ऑफ रेशो इज 20। इसको इससे काट दिया मैंने, ठीक है, इसको इससे काट दिया 18। अब 18 को मैंने क्या किया? 5 से इंटू कर दिया, तो मेरे पास 90 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही आप सी डी ई का सबका क्या कर सकते हो? डिग्री निकाल सकते हो। तो पहले आपको यहाँ डिग्री निकालनी है, वो डिग्री इन लोगों ने ये निकाल रखी। तो आपको हर बार पता चल रहा है ना कि आप क्या कर रहे हो। यहाँ पर अगर आपने ये लिखा हुआ है तो आप इसको इससे कट करके तो 0 से 0 काट दोगे,
सॉरी 20 है ना यहाँ, और काट के 18, तो हर बार आप 18 को तो उससे इंटू कर दो जो उनकी रेशो है। तो उन्होंने ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड ई में यही किया, 18 को उनकी रेशो से डायरेक्ट इंटू कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन डिग्रीज की हेल्प से पाई चार्ट बनाना है। लिखा है नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट यूजिंग दिस एंगल। तो सबसे पहला स्टेप उन्होंने यहाँ पर लिखा कि आपको क्या करना है, एक सर्कल बना देना है और उसको उसकी रेडियस मार्क कर देनी है ए बी। ठीक है, नाउ स्टेप 2 इज, इसमें जो सबसे बड़ा एंगल है जो कि 108 डिग्री का है, आप उसको ड्रॉ कर दो। प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको एंगल्स ड्रॉ करने आते हैं, आपने सीखे हैं। टू ड्रॉ द स्लाइस टू रिप्रेजेंट द प्रपोर्शन ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट एन ग्रेड ए मेजर 108 डिग्री। तो 108 डिग्री मैंने यहाँ बना दिया, कुछ नहीं किया, मैंने इस ए पॉइंट पे प्रोटेक्टर का वो मिड पॉइंट रखा, जो ऐसे डी होता है ना उसका जो मिड पॉइंट होता है वो यहाँ रखा और 108 डिग्री का एंगल बना दिया। बन गया एंगल। तो ये आपके पास ए ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए आ गया। अब आपको बी ग्रेड बनाना है, तो दूसरा 108 के बाद आपके पास 90 है, फिर 72, फिर 54, फिर 36 लाइन से है। अब 90 डिग्री ध्यान से देखो कैसे बनाओगे। अब प्रोटेक्टर की जो लाइन है ना वो इसके ऊपर रखना, इस लाइन के ऊपर रखना, इस वाली लाइन पे मत रखना। अब डी को आप ऐसे रखोगे, देखो ऐसे, मैं एक बार ठीक से इसको बना देती हूँ। मैंने डी ऐसे रखा, तो यहाँ मेरा 90 डिग्री था, तो ये मैंने 90 डिग्री का वहां एंगल बना दिया। डी मैंने इस लाइन के ऊपर रखा हुआ है, ये ध्यान रखना, उल्टा रखा है इस तरीके से ही। ठीक है, बन गया 90 डिग्री भी, तो ये आपका ग्रेड बी आ गया। अब डी को कहाँ रखोगे, अब डी को इस वाली लाइन के ऊपर रखोगे, ऐसे रखोगे डी। तो जहां भी 72 डिग्री आ रहा हो वहां मार्क कर देना, और ये 72 डिग्री का एंगल जो है इसी पॉइंट से बनाना है, बनाना सेंटर से ही है, ये ध्यान रखना। बस डी जो है वो हर बार लास्ट वाली जो लाइन आएगी उसके ऊपर रखना है। बन गया 72 डिग्री, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगले वाला डी वाले में कितना एंगल था आपके पास, वो था 54 डिग्री। अब डी को कहाँ रखोगे, अब डी को इस वाली लाइन के ऊपर रखोगे ऐसे, और जो भी 54 डिग्री का एंगल आपका जहां भी बन रहा होगा वहां से ऐसे मार्क कर दोगे, तो ये आ गया आपके पास डी वाला ग्रेड 54 डिग्री का। ये रहा। जो ये बाकी का पोर्शन बच गया बस उसे छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली 36 डिग्री का ही एंगल होगा और वो ई वाले ग्रेड का होगा। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स आपके बन गए। ये इस पे नाम दे दो ए बी सी डी और ई, या फिर डिफरेंट डिफरेंट आप कलर्स भी कर सकते हो। देखो मेन है आपको पाई चार्ट बनाना आना चाहिए, अगर पाई चार्ट बनाना नहीं आया तो जो ये वाले क्वेश्चंस हैं ये करने थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। और दूसरी बात, पाई चार्ट बनाने के लिए ये एंगल्स निकालने आने चाहिए। ठीक है ना, तो बिल्कुल अच्छे से करना। इसकी एक सेपरेट वीडियो पाई चार्ट की बना रखी है मैंने, जिसमें आपको प्रॉपर स्केल कंपास से सिखा रखा है, उसकी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार वहां से आप देख लीजिएगा। वैसे तो आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको आता ही होगा, और मैंने यहाँ पर जो समझाया सिर्फ डी को चेंज करना है, उसकी लाइन चेंज करनी है। एक एक स्टेप से बनाओगे तो इस वीडियो की हेल्प से भी आप पाई चार्ट प्रॉपरली बना पाओगे। कमेंट करके मुझे एक बार ज़रूर बता देना, अगर आपको वो वीडियो की लिंक चाहिए हो तो मैं डेफिनेटली आपको दे दूँगी। ठीक है, आज एक बार यही वाला पाई चार्ट ट्राई कर लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके फिर फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कर लेंगे। थैंक यू।